गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका एकलव पीसीएस में। बच्चों, इस सेशन में हम 26 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, कल के न्यूज़पेपर में ये था। ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के उनको इसका जवाब आसानी से पता होगा, क्योंकि ये जो कुशीनगर जगह है ये यूपी में ही है। तो यूपी का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह कंसीडर किया जाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के बाद अब भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं? इसका जवाब अगर किसी को पता हो तो कमेंट में मुझे बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब जानते हैं कि अब कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला करके। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है? ऑप्शन: इमेज सर्च टूल, इमेज माई टूल, इमेज गेट टूल, सर्च टूल फंड। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों इमेज सर्च टूल। सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने और फर्जी फ़ोटो और वीडियो की पहचान के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान करने के लिए एक नया फैक्ट चेकर मार्कर को जोड़ा है। यह टूल फेक फ़ोटो की पहचान करके उनकी लेबलिंग करेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है? निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है LIC, IRDA, वित्त मंत्रालय या बीमा विभाग। तो विद्यार्थियों, बीमा विभाग जैसी तो कोई संस्था होती नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है IRDA, IRDA। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं इसकी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं IRDA, ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी। यह पॉलिसी अवधि 3 महीने से 11 महीने के बीच में होगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश के सहकारी बैंक सहित सरकारी बैंकों को किसके सुपरविजन के तहत लाए जाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? देश के सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को किसके सुपरविजन के तहत लाए जाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन: सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। अब बात चूंकि बैंकों की हो रही है, तो बैंकों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो इनका रेगुलेशन करती है वो है RBI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI। भारत के 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सरकारी बैंकों सहित सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन के तहत लाए जाने के लिए हाल ही में कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी अध्यादेश को मंजूर कर लिया गया है। तो ये आने वाले टाइम में जितने भी सहकारी बैंक हैं ये सब RBI के नियंत्रण में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन: लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या रावलपिंडी। सही जवाब है विद्यार्थियों इस्लामाबाद।
जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के एरिया में बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? ऑप्शन कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या राहुल द्रविड़। तो पिछले 50 वर्ष के टेस्ट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो हैं वो हैं राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के एक सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में साफ तौर पर लड़ाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच में थी, लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ ने जीत हासिल की। तो पिछले 50 सालों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में राहुल द्रविड़। अगला देखें। पिछले वर्ष चुनावों के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी थी? ऑप्शन ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय, विश्व कराटे महासंघ या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है पिछले साल किस संस्था में नियमों का पालन नहीं करते हुए चुनाव हुआ था, इसको देखते हुए उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। किसने रद्द किया है ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों विश्व कराटे महासंघ। विश्व कराटे महासंघ ने हाल ही में भारतीय कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चुनावों के दौरान भारतीय कराटे संघ ने विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं किया था। विश्व कराटे महासंघ ने KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के भीतर अपील करने का विकल्प दिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे किए? ऑप्शन 50 साल, 100 साल, 150 साल या 200 साल। सही जवाब है 100 साल। हाल ही में भारत ने ओलंपिक में 100 साल पूरे किए, लेकिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियनशिप हासिल की है। उन्होंने 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में पुरुषों की लॉ की भी बिकने आ गई भाई, चाहिए हो किसी को तो ले लीजिए। बस 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, रूस या चीन। बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किस देश ने लिया है? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों चीन। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी को फैलाने के आरोप में उसकी काफ़ी निंदा हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह सभी देशों के साथ तो अपना विवाद करता ही रहता है। भारत के साथ तो खैर उसका विवाद चल ही रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल ही में उसने नेपाल के एक गांव पर भी कब्जा कर लिया है। तो नेपाल को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि चाइना से संबंध बढ़ाना उसके लिए बेहतर नहीं है, उसके लिए सुरक्षित नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कितने प्रतिशत स्टाफ कटौती का फैसला लिया है? भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कितने प्रतिशत स्टाफ कटौती का फैसला लिया है? ऑप्शन 50%, 40%, 30% या 20%। सही जवाब है 50%। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया है।
और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को अपने स्टाफ में 50% की कमी करने के लिए कहा है। इसका कारण क्या है, तो आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान में स्थित जो हमारा हाई कमीशन है, जो भारतीय उच्चायोग है, उसके कुछ कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया था, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी वीडियो बनाई गई और अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया गया। जबकि जो राजदूत के साथ जो कर्मचारी होते हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद ही निंदनीय और अपराध की श्रेणी में आता है। तो फिर भी वहाँ पर ऐसा हुआ, तो इसको देखते हुए भारत ने तय किया है कि अब जो है हम 50% की कटौती कर लेंगे। और ऐसा ही आग्रह हमने पाकिस्तान के साथ भी किया है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 26 जून से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी की क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।